हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 हीट ट्रांसफर, जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स रिमेनिंग हैं जो आज हम इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हीट। हीट क्या होता है? हीट क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हीट एक तरह की एनर्जी होती है जिससे हमें फीलिंग आती है कि क्या चीज़ हॉट है, क्या चीज़ कोल्ड है। नेक्स्ट है डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज़ द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच इट स्टार्ट्स चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। वो पॉइंट, ठीक है, वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर जिस पॉइंट पर आपका कोई भी जो लिक्विड है वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ हीट होता है जो ज़रूरी होता है, जिसकी ज़रूरत होती है किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास को, किसी भी सब्सटेंस का अगर हमने यूनिट मास ले लिया, उसके टेम्परेचर को रेज करना है अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से, तो उसको जितना हीट चाहिएगा उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विच इज़ डिनोटेड बाय सी। इसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन अ कैलोरी। 1 कैलोरी क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस से 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को अगर हमने इंक्रीज किया, ठीक, रेज कर दिया यानी कि बढ़ा दिया, तो उसको बढ़ाने में जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं 1 कैलोरी। नेक्स्ट है डिफाइन हीट कैपेसिटी, राइट इट्स यूनिट्स। हीट कैपेसिटी क्या होता है? अभी तो हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब बोल रहे हैं हीट कैपेसिटी क्या होता है और उसकी यूनिट्स क्या होती हैं। इट इज़ गिवन बाय द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि किसी भी बॉडी की जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना हीट चाहिए किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ले जाने के लिए, और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर कुलाम्ब। -1 लगा हुआ है यानी कि जूल पर कुलाम्ब, तो ये इसकी यूनिट हो गई और ये होता है आपका हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज़ द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर स्टेट। ये वो फिक्स्ड टेम्परेचर होता है जिसमें एक लिक्विड जो होता है वो उसकी वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वेपर्स बन जाते हैं उसके, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं, उस फिक्स टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस की जो नापने की जो डिग्री होती है उसी को हम टेम्परेचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। लेटेंट हीट वो अमाउंट ऑफ हीट होता है जिसकी ज़रूरत होती है किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास को वन स्टेट से दूसरी फॉर्म में चेंज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बाद अब हमारे आते हैं गिव आंसर्स इन डिटेल, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ इज बॉइलिंग डिफरेंट फ्रॉम इवेपोरेशन, एक्सप्लेन। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, ठीक है, फिक्स टेम्परेचर पर होती है बॉइलिंग। इवेपोरेशन इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट ऑल टेम्परेचर। बॉइलिंग में तो फिक्स टेम्परेचर होता है, इसमें क्या होता है? सभी टेम्परेचर पर आपका लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। बॉइलिंग एक फास्ट प्रोसेस होती है एंड इसमें कोई भी कूलिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, जबकि इवेपोरेशन आपका स्लो प्रोसेस होता है और इसमें आपका कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। बॉइलिंग में क्या होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द बॉइलिंग, जबकि इवेपोरेशन में क्या होता है? प्रोसेस देयर इज अ वेरिएशन इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में वेरिएशन आ सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक्सप्लेन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है ये आपको एक्सप्लेन करना है। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ हीट जिसकी रिक्वायरमेंट होती है 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस जो आपका सॉलिड स्टेट में है, उससे उसे मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए जितने भी अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होती है बिना टेम्परेचर चेंज किए, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एग्जाम्पल क्या हो गया? द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 336 जूल पर ग्राम और 3.36 इंटू 10 की पावर जूल पर
किलोग्राम. This means we need to supply 336 joule of heat to melt 1 gram of ice at 0 degree Celsius. Fixed temperature 0 डिग्री सेल्सियस बोल दिया. 1 ग्राम ऑफ आइस, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बोल रहा है सॉलिड स्टेट में, तो 1 ग्राम ऑफ आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको अगर हीट करना है और उसे मेल्ट करना है तो आपको 336 जूल ऑफ हीट प्रोवाइड करनी होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर्स डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ हीट इन अ बॉडी. किसी भी बॉडी में हीट की क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा फैक्टर ज़रूरी होता है. द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ हीट इन अ बॉडी आर मास ऑफ द बॉडी, चेंज इन टेम्परेचर, नेचर ऑफ सब्सटेंस ऑफ बॉडी. तो फर्स्ट है मास ऑफ द बॉडी. क्वांटिटी ऑफ हीट गेन्ड डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ सब्सटेंस और द मास ऑफ द बॉडी. जो क्वांटिटी जितनी हीट गेन करी वो डिपेंड करती है ऑन द मास ऑफ द सब्सटेंस. किस पर डिपेंड करती है कि कितने हीट गेन करेगा, मास पर, सब्सटेंस के मास पर डिपेंड करता है. चेंज इन टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है. हीट गेन्ड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर. हीट गेन्ड बाय अ बॉडी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट भी बढ़ जाएगी उसकी, कॉमन सी बात है ना. अगर टेम्परेचर घटाओगे तो वो कूल हो जाएगा इंस्टीड ऑफ हीटिंग. नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर है इसका नेचर ऑफ सब्सटेंस ऑफ द बॉडी. बॉडी का जो आपने बॉडी ली है उसका नेचर कैसा है. हीट गेन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, सब्सटेंस कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है. तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं. बस इसमें 3 न्यूमेरिकल्स हैं आपके, 4 न्यूमेरिकल्स हम वो कर लेते हैं. ये चैप्टर आपका कंप्लीट. फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 नेक्स्ट लेक्चर में. तो चलिए न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इस चैप्टर के. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन. आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको फाइंड आउट करनी है. अगर इफ़ अ 3 kg पीस ऑफ आयरन, अगर 3 किलो पीस का एक आयरन का टुकड़ा है और उसे आपने 28.2 किलो जूल की हीट सप्लाई करी और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ हो जाता है, तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या करनी है, आंसर बताना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है. ठीक है, आपको फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू क्वांटिटी जितनी हीट आपने सप्लाई करी, मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर. ठीक, तो C आपको निकालना है. इसमें हीट कितनी सप्लाई करी थी उसने बोला 28.2 किलो जूल. ठीक, मास आपका 3 kg और चेंज कितना आया 20 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर दिया हुआ है. ठीक है, पहले 0 होगा फिर 20 हो गया, तो 20 माइनस 0 तो कितना आ गया आपका 20. ठीक, पॉइंट हटाया 0 आ गया. आप इसे पूरा कट करेंगे तो ये आपका बैठेगा आंसर 0.47 किलो जूल पर किलोग्राम पर कुलाम. ठीक है, हीट तो आपकी किलो जूल में आएगी, मास किलोग्राम में, बट ये डिवाइड में ऊपर जाएगा माइनस में आ जाएगा और डिग्री भी आपकी माइनस में आ जाएगी. ये सब कट पिट के आपका 0.47 किलो जूल किलोग्राम आ जाएगा. अब देखिए आपको पता है 1 किलोग्राम में जैसे 1000 ग्राम्स होते हैं आपके, ऐसे ही यहाँ पर आपको किलो जूल से जूल में करना है. तो ये आपका 1470 जूल पर किलोग्राम पर कुलाम आंसर आ जाएगा. आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है आपसे. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 किलोग्राम वाटर फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस. क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड आपको निकालना है, यानी कि यहाँ पर आपको क्यू निकालना है, ये निकालना है आपको. ठीक, और आपको यहाँ पर मास दिया हुआ है 2 kg. ठीक, क्या है आपके पास 2 kg वाटर है ये, है ना. और चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, 25 से 45 दिया हुआ है आपको, 25 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यानी कि फाइनल ये स्टार्टिंग वाला हो गया. तो 45 माइनस 25 तो आपका टेम्परेचर कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा. अब इसी फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, ये निकाल सकते हो. तो आपका क्या बन जाएगा फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर. मास आपका कितना है 2 kg. ठीक, एंड C यहाँ पर आप बोलोगे C तो दिया हुआ नहीं है, बट वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है 4186 जूल पर किलोग्राम पर कुलाम. ठीक, ये आपको लर्न करनी होगी, चैप्टर में दिए हुए हैं. यहाँ पर हम लिखेंगे 4186. ओके, 4186 के बाद और चेंज इन टेम्परेचर कितना है आपका 20. इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 167440. कितना 167440. हीट है तो किलो जूल में आएगी
अब किलो जूल से आपको आंसर जो दिया हुआ है वो कैलोरी में दिया हुआ है। किलो जूल से कैलोरी में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो जो आपकी एनर्जी आती है, ठीक है, उसे आप डिवाइड करते हैं किससे, 4.184 से। ठीक, हमारी एनर्जी कितनी आई, 167,440। आप इसे अब डिवाइड करेंगे 4.184 से। ये पूरा डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 40,019.120। तो अब आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 4 × 10⁴ कैलोरी। ये आपका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 ग्राम आइस को आपको 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है, तो उसमें कितना हीट आपको चाहिएगा। एंड 1, ये एल यानी कि लीटर मत समझ लीजिएगा, ये 1 लेटेंट हीट आपको दी हुई है आइस की, 80 कैलोरीज पर ग्राम। ठीक, इसमें आपको अब क्या करेंगे, फिर हीट की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले हीट निकालेंगे। हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस, आइस को मेल्ट करने के लिए भी हीट चाहिए, ठीक है, उसे हमने नाम दे दिया Q1। तो वो कैसे निकालोगे, 100 × 80, तो ये आपका हो जाएगा 8000 कैलोरी। ठीक, 100 यानी कि मास दिया हुआ है आपको, और ये क्या हो गया, आपको लेटेंट हीट दी हुई है, तो हमने इसे कैलकुलेट कर दिया, तो ये आपका हीट आ गया रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस। ठीक, ये आ गया 8000 कैलोरी। ठीक, अब हमें क्या निकालेंगे, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर। अब आपको टेम्परेचर भी तो इंक्रीज करना है ना। अभी तो हमने हीट वो निकाली जो ज़रूरत पड़ेगी आइस को मेल्ट करने के लिए। अब हमें हीट चाहिएगी टू रेज दी टेम्परेचर, इसे हमने नाम दे दिया Q2। तो आपको पता है M/C × चेंज इन टेम्परेचर। मास आपका 100 है, C कितना हो जाएगा, 1 कैलोरी पर ग्राम C, ठीक है, और टेम्परेचर आपका 100 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 कैलोरी। ठीक, Q1 और Q2 को अगर आप ऐड कर दीजिए, अब टोटल हीट आ जाएगी आपकी। तो Q1 आपका 8000 आया था, और ये हो गया आपका 10,000, तो ये हो गया आपका 1.8 × 10⁴ कैलोरी। ठीक है, आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का, देन ये आपका चैप्टर कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी, फाइंड द मास ऑफ अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा है, उसका आपको मास बताना है, दैट मीन्स वेट बताना है, विच रिक्वायर्स, जिसको ज़रूरत पड़ती है 1320 जूल हीट एनर्जी की, और टेम्परेचर उसका 35 से 40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। आपको एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक हीट लेनी है 880 जूल पर किलो पर कुलाम्ब। ठीक, तो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, देखिए, आपको मास निकालना है, आपको पता है स्पेसिफिक इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q = M/C × चेंज इन टेम्परेचर। Q आपको दिया हुआ है 1320, यानी कि हीट कितनी दी हुई है 1320, मास आपको निकालना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी आपकी 880। किसकी लेंगे हम, एल्यूमिनियम की लेंगे, क्योंकि आपको एल्यूमिनियम का पीस दिया हुआ है। ठीक, और चेंज इन टेम्परेचर कितना आया 5, कैसे 40 - 35 करेंगे, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। इसे पूरे को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका मास = 1320 × 5। ये पूरा आप कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 ग्राम में आएगा। ये आपका किस में आएगा, नहीं 3/10 आएगा। ये पूरा कटने के बाद फिर आ जाएगा आपका 0.3 किलोग्राम। आपका आंसर हो गया, और चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर आपका 7 जो है आपका साउंड। ठीक है, उसके बाद आपका 8 चैप्टर और बचेगा, वो भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।